तो लो जी, सुबह की नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। और मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। काम दाम हो गया है, नहा धो के रेडी हो गए हैं और धूप आज बहुत अच्छी निकली है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है एक वक्त के बाद या एक उम्र के बाद कि समझ नहीं आया ज़िंदगी में क्या हो गया और क्या क्या कर दिया, और जब तक समझ आती है तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। वो है ना एक कहावत कि पहले रास्ते समझ नहीं आते और जब समझ आते हैं तो वापस जाने का टाइम आ जाता है, और फिर हम दुख मनाते हैं कि हमने इतना समय वेस्ट कर दिया और उस सही जगह पर हम पहुंच ही नहीं पाए जहां हम पहुंचना चाहते थे। शायद 95% लोगों की यही कहानी। खैर कोई बात नहीं, धूप अच्छी निकली है और 11:30-12 बजे तक मेरे पूरे बेडरूम में धूप आ जाती है। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है सर्दियों का। और आज धूप सच में बहुत शानदार है। और अब हो गया शाम का टाइम, सनसेट हो चुका है। और सनसेट होने के बाद का ये जो लालिमा दिख रही है, पिंक, ऑरेंज और लाइट ब्लू सी, ये कितना खूबसूरत है। जैसे रेनबो दिखता है ना, उसकी खूबसूरती अलग है और इसकी खूबसूरती बहुत अलग है। और ये मुझे बहुत सुंदर लगता है और मैंने सोचा कि इसे मैं कैप्चर करूं और आपको भी दिखाऊं। और ये एकदम ही वाव है ना? बताइए ज़रा, है कि नहीं? बस ये कहते कहते थोड़ा अंधेरा होने को था और नीचे पार्क में ना छोटे छोटे पपीज़ हैं, तो बेटी ने कहा कि प्लीज़ मम्मी हम उसके पास चलते हैं, दिखा के लाओ ना कैसे हैं। और बस वहीं जा रहे थे। और सच बताऊं तो घर लॉक करके तब तक आए, तब तक हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। ये देखिए, ये वो टाइम है जब न रात है और न दिन। और हम लोग तमीज़ से बात करें। नहीं, उसकी माँ नहीं है, एक वो नहीं है, उसकी मम्मी नहीं है। है क्या? है क्या? कैसे देखें? कहाँ से देखें? ये मम्मी है ना। आना नहीं, आना क्या? मैं तुझे क्यों काटेंगे? हाँ। बेटी को लगा डर, क्योंकि वहाँ पर 2 डॉगीज बड़े बड़े वाले थे, तो इसलिए हम वापस आ गए क्योंकि रात भी होने को ही थी। तो घर आने के बाद ये है अभी अगला दिन, और मेरे बाल बहुत रफ हो रखे थे, तो बेटी बोल रही थी कि कटिंग करवा लो। तो मैंने कहा चलो चलते। फिर उसने कहा कि ट्रिमिंग तो मैं भी कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम कर दोगी तो अच्छी बात है। और उसने मेरे हेयर्स की ट्रिमिंग की। हालांकि वो डर रही थी। यहाँ से ले लूं? मुझे दिख को यार ऐसा ये यहाँ से नहीं समझ आएगा, तो यू शेप देख ले अपने हिसाब से। इधर। अरे मुझे ऐसे समझ नहीं आएगा, मुझे कौन से बाल दिख रहे हैं? बाल दी मैं ले रही हूँ। हाँ ठीक है, अगर फिर बड़ा हो जाएगा। ले ना, कर रही हूँ।
पर कोई बात नहीं, उसने कोशिश अच्छी की और मैं इस बात से खुश थी। बाल थोड़े छोटे हो गए हैं पर चल जाएगा। हाँ, मैं जूड़ा बनाकर हमेशा रखती हूँ, अब शायद कुछ दिन जूड़ा न बन सके पर देखते हैं। उसने कोशिश अच्छी की तो उसे कुछ नहीं कहना ही बेहतर लगा मुझे, क्योंकि अगर मैं उसे कुछ कहती या डांटती तो फिर वो नेक्स्ट टाइम कभी कुछ करने से पहले डरती, और मैं नहीं चाहती कि वो डरे किसी भी चीज़ को लेकर। तो जो है बढ़िया है। वैसे बाय द वे मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि उसने कटिंग कैसी की है, पर ज़्यादा अच्छी ही लगी मुझे भी। हमारे लिए भी कुछ चेंज हो गया, मेरे लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं तकरीबन बाल जुड़ा ही बना कर रखती हूँ हमेशा, और अब छोटे हो गए हैं तो पोनीटेल बनेगी या फिर वो खुले ही रहेंगे। Now we have to give the final touch. यही ज़िंदगी के वो ख़ास पल हैं जिन्हें हम रोज़ जीते हैं पर शायद वैल्यू नहीं करते, और आने वाले टाइम में शायद इन्हीं पलों को हम मिस करें। और आज इसमें मैंने वीडियो बनाई है तो ये पल हमेशा के लिए यादगार रहेंगे, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए। अगर हेयर स्टाइल अच्छी होती है तो वो भी एक यादगार पल है, और बुरी होती है तो भी एक यादगार पल है। तो चलिए आप भी बनाइए अपनी यादें और उन्हें समेट कर और संजो कर रखिए। क्या आपको नहीं लगता काश ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता कि हम अपनी ज़िंदगी के पूरे पल अपनी आँखों से देख पाते, अपनी नज़रों से पूरी ज़िंदगी रिकॉर्ड होती, और हम जब चाहे उन्हें रिवर्स करके देख पाते। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा, बाय बाय।